हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं चंचल राजपूत आपके साथ परसेंटेज पढ़ रहे थे हम। और आज है परसेंटेज की 4th क्लास और ये है लास्ट क्लास। देखिए, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत थ्योरी बताई, परसेंटेज हम कहाँ यूज़ लेते हैं, कुछ जो बेसिक फार्मूलाज है वो सब हमने डिस्कस किए। फिर हमने टाइप वाइज क्वेश्चन करने शुरू किए कि किस टाइप के परसेंटेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके साथ मैंने आपको करवाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आइडिया लगे कि हाँ एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन जो परसेंटेज के क्वेश्चन है ये 4th पार्ट तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें मैंने लगभग सारे टाइप्स इंक्लूड कर दिए हैं। तो अगर आप ये 4 क्लास भी लेते हैं तो आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाता है। तो ये लास्ट क्लास है हमारी, इसमें भी हम एक टाइप पढ़ेंगे, स्पेशली वोट वाले क्वेश्चन। आपने कई बार एग्जाम टेस्ट वगैरह दिए हो तो आपको दिखे होंगे क्वेश्चन कि कोई आदमी इलेक्शन हुआ तो एक जन इतने वोट से जीता, दूसरा इतने परसेंटेज से जीता, इतने लोगों ने फर्जी वोट डाल दिए। तो वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसके नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, इसकी पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डायरेक्ट वहाँ से पीडीएफ लेके आप अपनी क्लास ले सकते हैं। और दूसरा, देखिए अभी एग्ज़ाम नज़दीकी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना है, क्योंकि टेस्ट लगाओगे तभी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको आइडिया लगेगा कि आप ऑल इंडिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ भी प्रेफर कर सकते हैं। मैंने ज़्यादातर टेस्ट अपने टेक्स्ट बुक पे ही लगाए हैं। तो उसमें अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे CHCHL तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग या जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, साथ में एनालिसिस मिलेगा। तो इससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा एनहेंस होगी। तो चलिए अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 2 कैंडिडेट्स थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त किए और वह 1200 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इलेक्शन हुए, 2 कैंडिडेट थे, उसमें से एक को तो टोटल वोट्स का 56% मिला और वो 1200 मतों से जीत गया। तो अब देखिए परसेंटेज आते ही हम सबसे पहले टोटल वैल्यू 100% मान लेते हैं। अब इसने 56% दे रखा, तो हम सबसे पहले मानेंगे कि 100% हमारे टोटल वोट थे, ठीक है। 100% थे, उसमें से जीतने वाले को कितना मिला, 56%। तो ये विनर को हमने कितने दे दिए वोट, 56%। तो आप देखिए, आप जो हारा है उसके पास कितने वोट आए होंगे, 100 में से 56 विनर को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से 56 गए तो 44%, ये मिल गए हारने वाले को। अब क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि वह 1200 मतों से जीत गया, यानी जीत गया मतलब क्या, कहीं ना कहीं ये हमारा रियल डिफरेंस है। एक को मिले 56%, दूसरे को मिले 44%, तो ये जीता कितने से, 44 से ज़्यादा है 56, कितना ज़्यादा है, 12% ज़्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास 12, और कहीं ना कहीं यही इसकी वैल्यू दे रखी है कि 1200 मतों से जीत गया। तो परसेंटेज में वैल्यू है 12% और रियल वैल्यू है 1200। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि जब कभी भी हमें किसी भी चीज़ की रियल वैल्यू पता हो और परसेंटेज में वैल्यू पता है तो हम दिया बटा दिया करते हैं, ऊपर आती है रियल वैल्यू अपॉन में परसेंटेज वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई में जो भी हमें ज्ञात करना है हम ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर 1200, ये हमारा रियल डिफरेंस, अपॉन में परसेंटेज में हमने कितना निकाला 12%, तो ये लिखेंगे नीचे। और लास्ट में हमें क्या पूछा है कि कुल मतों की संख्या बताइए, और टोटल वोट हमने कितने माने थे 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। 12 से 12 कट गया, यानी 10,000 लोगों ने वोट डाले थे टोटल। ये अब देखिए इससे हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, जीतने वाले का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें पूछे कि जीतने वाले की रियल वैल्यू बताइए कि जो जीता है उसको टोटल कितने वोट मिले, तो 10,000 का 56% निकालेंगे तो 5,600 वोट मिले। और अगर पूछे कि हारने वाले को कितना मिला, तो 10,000 का 44% निकालेंगे तो 4,400 वोट, और डिफरेंस तो हमें दे ही रखा था। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में ये वर्ड्स दिखे कि ये इतने वोटों से जीता, इतने वोटों से हार गया, तो वो उनका डिफरेंस है। वो ऐसे आपको लिख के नहीं देगा कि अंतर इतना है, मतलब हारना जीतना यानी डिफरेंस ही है। और ये देखिए पीडीएफ में आपको इस तरीके से मिल जाएगा। टोटल वोट कितने हमारे पास 100%, उसमें से विनर को मिले 56 और लूजर को मिले 44, और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 12%। और रियल वैल्यू हमें दे रखी थी कि 1200 से जीता, तो 1200 बटा 12 गुणा टोटल वोट पूछा तो हमने 100 से गुणा कर दिया, 10,000 वैल्यू आई। और उसके बाद अगर हमें विनर का पूछे तो 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लूजर का पूछे तो 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए आगे हमें ना टोटल वोट को डायरेक्ट टीवी लिखेंगे शॉर्ट में, विनर्स वोट को लिखेंगे WV और लूजर्स वोट को लिखेंगे LV। और जो डाले गए वोट है, देखिए कई बार क्या होगा कि 100% में से 10% लोग ऐसे होंगे जो वोट डालेंगे ही नहीं, ओनली 90% डालेंगे, तो उनको हम बोलेंगे पोल्ड वोट, ठीक है। तो PV लिखेंगे हम शॉर्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। वही बात जो अभी मैंने आपको कही, 100% में से 10% ने अपना वोट ही नहीं डाला। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52% मत लेकर 8400 मतों से जीत गया, तो वो कुल कितने मत प्रयोग किए गए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि टोटल 100% वोट थे,
उसमें से 10% ने अपना वोट दिया ही नहीं। कई बार हम भी देखते हैं अपने आसपास के सब लोग वोट देने नहीं जाते, जो कि बहुत गलत बात है। वोट सबका अधिकार है और हमें देना ही चाहिए। टोटल वोट है हमारे 100%, तो यहाँ पे 100 लिख दिया। अब उसमें से ये क्या बोल रहा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो बातें क्वेश्चन ने बोल रखी है वो करते जाओ, लास्ट में अपने आप आंसर निकलेगा। टोटल वोट में से 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, यानी 90% लोगों ने अपना वोट दिया। अगर मैं 100 में से 10% माइनस कर दूँ तो पीछे कितना बचेगा, 90%, यानी अपने पास पोल्ड वोट कितने बचे, 90। ये बात समझ में आ गई। फिर क्या बोल रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52% लेकर 8400 मतों से जीत गया, यानी कुल मतों का बोला इसने। अब देखिए इसमें से काफ़ी कैंडिडेट्स क्या गलती कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, जो 90 हमारे पास बचा पोल्ड वोट उसका 52% निकाल देंगे, लेकिन इसने तो बोला कि कुल मतों का 52% मिला, तो कुल मत तो ये थे हमारे पास टोटल वोट, तो जीतने वाले को टोटल वोट का 52% मिला है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो हम निकालेंगे 100 का 52%, तो यानी विनर्स वोट कितने हो गए, टोटल वोट हमारे पास 100 थे, तो 100 का 52% निकालेंगे हम, तो कितना आएगा, 52 ही आएगा, यानी जीतने वाले को 52% मिला। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब क्या बोल रहा है कि जो है 8400 मतों से जीत गया, इतने मतों से जीता, मतलब ये हमारा डिफरेंस है, समझ रहे हो आप, कि इतने वोट से जीता है। तो अब आप देखिए जब 52 वोट मिले हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे। अब आप फटाफट में क्या करेंगे कि 100 में से अगर 52 चले गए तो पीछे 48 बचते हैं, हारने वाला बंदा 48 से हारा होगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया था, तो हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते। जो पोल्ड वोट है हमारे, जितने वोट टोटल डले गए उसमें से ही दोनों का माइनस प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 52 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास जो लूजर है उसके वोट आ जाएंगे। लूजर्स वोट कितना आएंगे, 90 में से 52 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 38, यानी 38% जो वोट है वो किसे मिले, लूजर को। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 8400 मतों से जीत गया, यानी विनर के और लूजर के जो वोट है उनमें डिफरेंस जो है उसका रियल वैल्यू दे रखा है हमें। तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, 52 और 38 इनको माइनस करने पर कितना आएगा, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, यानी 14%। परसेंटेज में हमारे पास वैल्यू आ गई 14 डिफरेंस की, और रियल वैल्यू दे रखी है 8400, तो वही दिया बटा दिया लगा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर जो भी पूछा है, चाहे पोल्ड वोट पूछे हो, विनर्स वोट, लूजर्स वोट, टोटल वोट, कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे, इसको मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, 8400 बटा 14 मल्टीप्लाई, क्या पूछा हमें, कुल कितने मत प्रयोग किए गए। अब देखिए इसने टोटल वोट नहीं पूछा है, कितने मत प्रयोग किए गए, मतलब पोल्ड वोट के बारे में ये बात कर रहा है। तो 10% ने वोट नहीं दिया था, तो यूज़ कितने वोट हुए, 90% हुए थे हमारे पास, तो हम 90 से गुणा करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझेंगे, भले ही आपको परसेंटेज सॉल्व करना आता हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले ने क्या पूछा है, तो आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर 100 से गुणा कर देते तो आंसर तो निकलता और वो ऑप्शन में भी होता, लेकिन हम गलती कर बैठते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 1484 और 6 54, यानी 5400 टोटल इतने वोट यूज़ किए गए। और देखिए बीच में ये लिख रखा है कि 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, यानी 10% ने नहीं किया, तो पीछे 90% ने यूज़ किया, तो उसका मान हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे हमें पूछता कि टोटल वोट बताइए, तो हम 100 से गुणा करवाते हैं, तो आंसर कितना हो जाता, 6000 आंसर आ जाता हमारा। वही हमें पूछा होता विनर्स वोट बताइए, तो हम 52 से गुणा कराते हैं, लूजर्स पूछता तो 38 से कराते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये PDF में आपको ऐसे मिल जाएगा, टोटल वोट थे 100%, 10% ने वोट नहीं दिया तो 90 बचे। विनर का रेशियो कितना दे रखा था कि टोटल का 52%, तो हमने निकाल दिया। फिर हमें पता है कि चलो ये तो विनर का आ गया, लेकिन लूजर का है तो इसने कहीं नहीं बोल रखा कि टोटल का जो भी इतना % निकालो, तो हमें पता है कि जितने लोगों ने वोट दिया उसी में से इसको माइनस करेंगे। तो यही बात समझने वाली है इस पूरे क्वेश्चन में, इसी पे फोकस करना है। 90 में से 52 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 38। फिर क्वेश्चन में हमें दे रखा है डिफरेंस, कि जीतने वाला इतने से जीता, तो हमें क्या करना है, विनर वाले को लूजर वाले को डिफरेंस निकालना है, तो 14 आएगा, 14%। देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है कि 52 इसका मानो पीछे 48 लिख दो यहाँ पे, तो आपका शुरुआत में ही क्वेश्चन गलत हो गया, तो लास्ट में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब रियल वैल्यू दे रखी थी 8400 बटा 14 गुणा, अब टोटल वोट पूछता तो हम 100 से गुणा करते तो 6000 आंसर आता, और ऑप्शन में भी ये मिलता, लेकिन वो रॉन्ग होता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आप बताइए कितने मत प्रयोग किए गए, तो यूज़ तो हमने 90% का ही किया था। फिर 8400 बटा 14 गुणा 90, ये हमारा रियल आंसर है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर विनर का पूछे तो 52 से गुणा करा दो, लूजर का पूछे तो 38 से करवा दो, तो और जिसने वोट नहीं डाले उसका वैल्यू पूछे तो 10% से गुणा करवा दो कि इतने लोगों ने वोट नहीं डाला। तो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो, बस आपको स्टार्टिंग करना आना चाहिए और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3।
अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया और जीतने वाला उम्मीदवार डाले गए मतों का 52% मत लेकर 8400 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए। अब आप देखिए, आपको ये क्वेश्चन लगेगा सेम पीछे वाला क्वेश्चन, उसमें भी सेम लैंग्वेज दे रखी थी कि भाई 10% ने वोट नहीं डाला, जीतने वाले को 52% मिला। देखिए इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में बस माइनर सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कुल मतों का 52% प्राप्त करता है, कुल मतों का, और इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, कुल मतों का 52%। लेकिन जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा उसका सब कुछ सेम है, सारा डाटा सेम है, बस क्या लिख दिया इसने कि डाले गए मतों का 52%। डाले गए मत मतलब क्या, टोटल 100% वोट थे, उसमें से 10% ने अपना वोट नहीं दिया, तो पीछे जो 90% बचे ना जिन्होंने अपना वोट डाला उसका 52% बोल रहा है। टोटल वोट कितने हैं हमारे पास, 100%। अब इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, तो हम 10% माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 90%। तो अब पोल्ड वोट कितने बचे हमारे पास, 90। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार डाले गए मतों का 52% प्राप्त करता है, तो डाले गए मत तो है 90, तो विनर को कितना मिलेगा हमारे पास, 90 का 52%। अब देखिए कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, फिर पॉइंट्स में आंसर आएगा तो निकाल देते हैं, लेकिन देखिए इसमें आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा तो अपने आप चीज़ें कट जाएगी, आप स्टार्टिंग में ही पॉइंट्स में आंसर मत निकालिए। और जो हारने वाला है उसका वोट कितना हो जाएगा, लूजर्स वोट कितने होंगे हमारे पास, ये 52% है 90 का, तो पीछे कितना बचा, 90 का 48%, 90 का 48% ये मिला हारने वाले को। अब विनर के वोट भी आ गए, हारने वाले के वोट भी आ गए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8400 मतों से जीता, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका रियल वैल्यू दे रखा है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो अब देखिए 90/100 ये तो कॉमन आ रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 90/100 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 52 - 48। ठीक है, 52 - 48 कितना होता है, 4 आ जाएगा, यानी 90/100 गुणा 4, ये है डिफरेंस परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, 18/5 आ गया। अब ये 18/5 किसकी वैल्यू है, रियल वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है, 8400, तो दिया बटा दिया 8400 बटा 18/5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए, वापस सेम बात कि कितने यूज़ किए गए, 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, तो पीछे कितने प्रयोग किए गए, 90%। ये देखिए 90% पोल्ड वोट की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई 90। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 18 × 5 = 90 और ये 5 ऊपर जाएगा तो 25, 25 गुणा 8400, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये आ गया पोल्ड वोट का मान। और PDF में आपको ये ऐसे मिल जाएगा एज इट इज़, टोटल वोट 100%, 10% ने वोट नहीं दिया तो पोल्ड वोट आ गए 90। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि डाले गए मतों का 52% मिलता है विनर को, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि डाले गए मत तो थे 90%, तो 90 का 52%, ये है विनर्स वोट, और यहाँ पे ये है लूजर्स वोट, 90 का 48%। फिर डिफरेंस कितना है हमारे पास, 90/100 गुणा, ये देखिए 52 - 48, 4% बचा, तो ये हमारे पास डिफरेंस बचा परसेंटेज के फॉर्म में। और रियल वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी थी, 8400। क्वेश्चन ने पूछा कि टोटल वोट बताइए, तो हमने रियल वैल्यू लिख दी और अपॉन में परसेंटेज वाली वैल्यू लिख दी, गुणा टोटल वोट पूछा तो 100 से गुणा करवा दिया। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल वोट पूछा ही नहीं, हमें पूछा डाले गए मतों का मान बताइए, यानी पोल्ड वोट के बारे में पूछा है, तो हमारा रियल आंसर ये है, ना कि टोटल वोट वाला। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ये पोल्ड वोट का। और अगर विनर्स का पूछता या लूजर का पूछता तो इसको भी निकालने का तरीका सेम होता, दिया बटा दिया गुणा, विनर वाले को 52 मिल रहा था तो उससे मल्टीप्लाई, और लूजर को 48% मिल रहा था तो उससे मल्टीप्लाई कर लो। बस इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया और 10% अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का 51% मत लेकर 420 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हो गया क्वेश्चन में। वो डिफरेंस क्या है कि टोटल वोट 100% थे, 10% ने अपना वोट नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने वोट दिया 90% लोगों ने वोट दिया, उसमें से भी 10% फर्जी वाले थे, उनका वोट अवैध हो गया। तो अब पीछे कितने बचे हमारे पास, यानी 90 का जो 10% है उसको भी हमें माइनस करना रहेगा। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी ना उन सबको हम यूज़ लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ टोटल वोट हमारे पास है 100%। अब इस 100% में से 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, तो हम 10% माइनस कर देंगे, -10%, तो हमारे पास कितना बचेगा 90%। अब ये हो गए पोल्ड वोट, यानी 90% लोगों ने अपना वोट दिया।
अब इसमें भी क्या बोल रहा है कि 10% मत अवैध हो गए, तो इनको भी हमें माइनस करना रहेगा। लेकिन ये अवैध किसके हुए? 90 के 10% को हमें माइनस करना है, ना कि 100 के। आप क्या करोगे फटाफट में कि यहाँ पे लिख दोगे 80 कि 10% और माइनस करना। 100 में से 10 तो 10 लोगों ने तो वोट नहीं दिया, तो 90 लिख देते हैं और 10% के अवैध हो गए, तो एक काम करते हैं 80 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही इन 90 के 10% की, तो 90 का जब हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो 90 में से 9 गए तो कितने बचे पीछे? 81। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 81। अब 81% जो है वो हमारे पास वैलिड वोट है, ठीक है, 81% वैलिड वोट आ गए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 51% मत लेता है। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें बची, विनर्स वोट और लूजर्स वोट। तो हम सबसे पहले निकालेंगे विनर के वोट। अब विनर वोट निकालने का तरीका क्या होगा? क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 51% प्राप्त करता है। कुल मत यानी टोटल वोट। तो हम जाएंगे टोटल वोट के पास कि टोटल वोट तो 100% है, यानी 100 का 51% निकालना है हमें। तो हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है वो चीज़ करते जाओ, कहीं पर कन्फ्यूज होना ही नहीं है। 100 का 51% कितना होगा? 51 ही होगा। ये आ गए विनर वाले वोट। तो अब देखिए लूजर वाले के बारे में इसने कुछ बता नहीं रखा है, और हमें पता है कि हमारे पास लास्ट में वैलिड वोट इतने बचे। तो जो हारने वाला होगा उसको कहीं ना कहीं 81 में से 51 माइनस करके जो वैल्यू बचेगी वो प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो लूजर है उसको कितना वोट मिलेगा? इस 81 में से 51 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 30%। यानी जो हारने वाला है उसको मिल रहा है 30%। अब वापस सेम चीज़ कि जो कुल मतों का 51% लेकर के वो 420 मतों से जीत गया। अब इतने मतों से जीता है मतलब ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस हम निकालेंगे दोनों का, 51 और 30 का। भाई विनर को 51% मिला और लूजर को 30% मिला, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 21। 21 हमारे पास डिफरेंस आ गया, और रियल वैल्यू दे रखी है 420, तो दिया बटा दिया 420 बटा 21 गुणा लास्ट में क्या पूछा है? तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए। अब आप सोच सकते हैं कि यार मैं क्या यूज़ लूँ, 100% लूँ, 90 लूँ या 81 यूज़ लूँ। यहाँ पे बात हो रही कितने मत प्रयोग किए गए, मतलब कितने लोगों ने अपना वोट डाला। इसने ये नहीं कहा कि जिनका वोट मतलब अवैध हो गया उनको आप मत लो। भाई डालने से मतलब है इसको कि कितने लोगों ने अपना वोट दिया। तो सबसे पहले 10% ने तो अपना वोट दिया ही नहीं, तो 100 तो हम ले नहीं सकते, टोटल 100 तो ले नहीं सकते, क्योंकि इसमें से 10% लोगों ने तो वोट दिया नहीं। इसको मतलब डाले गए वोटों से, फिर चाहे 10% अवैध हो जाए तो इसको भी हम यूज़ लेंगे नहीं, हम यूज़ लेंगे 90% को, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पोल्ड वोट की। तो हम गुणा करवाएंगे 90 से, अब फिर इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 21 दूना 42 यानी 1800। टोटल पोल्ड वोट कितने हमारे पास? 1800। अब हमें चाहे कुछ भी पूछे कि बताइए अवैध कितने घोषित हुए, उनका रियल वैल्यू बताइए, तो हम 10 से गुणा कर देंगे। विनर का पूछेगा तो 51% से गुणा कर देंगे, लूजर का पूछेगा तो 30% से गुणा कर देंगे। अब चाहे कुछ भी पूछे हम आंसर निकाल सकते हैं। और ये देखिए आपको PDF में ऐसे मिल जाएगा, टोटल वोट है 100%, 10% ने वोट नहीं डाला तो 90 बचा, पोल्ड वोट हो गए 90। अब वापस बोल रहा है कि 10% का वोट अवैध घोषित कर दिया गया यानी इनवैलिड है, तो हमारे पास कितने बचे वैलिड वोट? 81 बचे। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो विनर है, विनर के वोट क्या होंगे? उसको टोटल वोट का 51% मिल रहा है, तो टोटल वोट हमने देखा 100% है, तो 100 का 51% निकाला तो 51 आ गया। अब हमें पता है कि विनर को 51 मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? हारने वाले का वोट वैलिड वोट में से माइनस होगा। आप 100 में से माइनस मत करना, क्योंकि ये तो टोटल वोट थे, उसमें से 10% ने डाले नहीं, 90% बचे। अब 90% में भी क्या सीन हुआ कि 10% लोगों का तो इनवैलिड घोषित कर दिया, तो पीछे जो वैलिड बचे उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो हारने वाले के पास कितने बचे? 81 में से 51 गए तो 30, हारने वाले के पास बचा 30, ये है लूजर्स वोट। अब हमें क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा था कि जीतने वाला 420 वोट से जीता, तो यानी कहीं ना कहीं ये डिफरेंस है। हमने क्या किया, 51 और 30 का डिफरेंस निकाला तो 21% आया। अब रियल वैल्यू है 420 और डिफरेंस परसेंटेज में 21, और लास्ट में अगर टोटल वोट पूछे तो हम 100 से गुणा करेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि पोल्ड वोट बताइए कि टोटल कितने लोगों ने वोट डाले। अब अवैध हो उसमें से या फिर कुछ भी हो, हमें बस डाले गए वोटों से मतलब है, तो डाले तो 90% लोगों ने थे, स्टार्टिंग में हमने पता कर दिया था, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। लास्ट में आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़े, तभी आपको क्लियर होगा कि विनर के वोट पूछ रखे हैं, हारने वाले के पूछ रखे हैं, या टोटल वोट पूछ रखे हैं, पोल्ड वोट पूछ रखे हैं, या फिर वैलिड वोट पूछ रखे हैं। लैंग्वेज अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आए तो आप इंग्लिश वाली भी एक बार लैंग्वेज देख लीजिएगा, कई बार इंग्लिश में इजीली लिख रखा होता है, इजी वे में, तो हम आसानी से कर जाते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया और 10% अवैध हो गए। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 51% मत लेकर 1620 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए। अब वो भी सेम पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें माइनर सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो जीत रहा है उस जीतने वालों को वैध मतों का 51% मिला है, तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना है।
वैध मतों का 51% इसको मिल रहा है। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था कि कुल मतों का 51%, कुल मतों का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप ऐसा नहीं फटाफट में आपको लगे कि यार टोटल वोट का ही होगा डायरेक्ट निकाल देते हैं, लेकिन नहीं, आपको इस लैंग्वेज पे ध्यान देना है। कभी कुल मतों का बोलेगा, कभी वैध मतों का बोलेगा, कभी पोल्ड वोट का बोलेगा। तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ, अपने आप अपना आंसर आएगा। अब हम सॉल्व करेंगे। टोटल वोट हमारे पास कितने हैं, 100%। अब उसमें से सेम 10% ने वोट नहीं डाला, तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख रही हूँ 90 बचा। 90 क्या हो गया हमारे पास, पोल्ड वोट। पोल्ड वोट में से भी 10% अवैध हो गए, तो हमने अभी निकाला था। वैलिड वोट कितने होंगे हमारे पास, 90 का 10% माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 81, क्योंकि 90 का 10% होता है 9, तो बस ये 81 आ गया। अभी वैलिड वोट बचे। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 51% लेता है। तो वैध मत कितने हैं हमारे पास, 81 है, यानी जो विनर होगा उसको 81 का 51% मिला है। तो हम लिख देंगे 81 मल्टीप्लाई 51/100। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करने मत बैठ जाना, लास्ट में अपने आप कैलकुलेशन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप पॉइंट्स में आंसर निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसको इतना लिख के छोड़ दो। अब हमें पता है कि विनर को इतना मिला, तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर के पास वोट होंगे। अब की बात देखिए, लूजर को कितना मिलेगा। इतने टाइम तक तो हम क्या करते थे कि टोटल वोट जो होते थे उसका निकाल के और लास्ट में जो वैलिड वोट बचते थे उसमें से माइनस करते थे। अब की बात तो इसने हमारा काम और भी आसान कर दिया। इसने हमें बोला कि विनर जो है वैलिड वोट का 51% प्राप्त कर रहा है, तो लूजर क्या करेगा, 100 में से 51 गए, पीछे कितना बचा 49। जो लूजर है उसको वैलिड वोट का 49% मिलेगा, 49/100। अब देखिए, विनर वोट तो हमने निकाल दिया अपने बेसिक तरीके से। लूजर वाले में अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, विनर वाले माइनस कर दो वैलिड वोट में से। हम क्या करेंगे, 81 माइनस 81 का 51/100, तो हमारे पास यही मिलेगा 81 गुणा 49/100। अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस, कि भाई 1620 मतों से जीता, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 81/100 तो कॉमन आ जाएगा, 81/100, और ब्रैकेट में क्या आएगा 51 माइनस 49, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 2। 51 में से 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ये आ गया हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में डिफरेंस। और रियल वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1620। तो अब हमें रियल वैल्यू कितनी दे रखी है, 1620, तो हम क्या लिखेंगे 1620 जो कि हमारी रियल वैल्यू है, अपॉन ये डिफरेंस कितना दे रखा है 81 गुणा 2, 81 गुणा 2/100, इस तरीके से लिखेंगे। लास्ट में हमें क्या पूछा है कि तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए। वापस वही बात होगी कि कितने वोट यूज लिए गए। टोटल सीट तो थी 100% की, उसमें से 10% ने वोट डाला नहीं, यानी 90% लोगों ने अपने वोट यूज़ किए। अब वो बात की बात है कि कितनों का इनवैलिड हो गया, वो सब से हमें कोई मतलब नहीं है। यूज़ कितनों ने किए, 90% ने यूज़ किए, तो वही मान हमें पूछा है तो हम गुणा कर देंगे 90 से। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, नवा 81, और ये 100 तो ऊपर चला जाएगा, 2 8 16, 2 1 2, वापस नवा 81, यानी टोटल जो हमारा आंसर आएगा कुछ 9000 आएगा। 9000 जो है वो पोल्ड वोट थे हमारे पास। अब हमें अगर कुछ भी पूछे, टोटल वोट पूछता तो हम यहाँ पे 100 से गुणा कर देते, वैलिड वोट पूछता, लूजर, मतलब जो भी मान पूछता उसका हम रेशियो में वैल्यू लिख देते परसेंटेज की फॉर्म में और अपना आंसर निकाल लेते हैं। अब पीडीएफ में आपको ऐसे मिल जाएगा, टोटल वोट है 100%, 10% ने वोट नहीं दिया, 90% बच्चे पोल्ड वोट, वापस 10% के अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे 81। अब क्वेश्चन में साफ बोल रखा था कि जो जीतने वाला है वो वैलिड वोट का ही 51% प्राप्त करता है, तो वो हमने निकाल दिया। तो लूजर का कितना बचेगा 81 का 49%, क्योंकि 100 में से 51 गए तो पीछे कितने बचे 49% बचे हैं। अब मेजॉरिटी डिफरेंस कितना है हमारे पास, 81 मल्टीप्लाई 51 माइनस 49/100, इन दो, ये देखिए 81/100 तो कॉमन आ गया, 51 में से 49 गए तो 2 बचे, ये बचा परसेंटेज की फॉर्म में डिफरेंस, और रियल डिफरेंस दे रखा था 1620। अब गुणा, अगर टोटल वोट पूछता तो हमारा आंसर कितना होता 10,000, लेकिन हमें तो पूछा था कि पोल्ड वोट बताओ कि डाले गए वोट कितने थे, तो ये हमारा आंसर है 9000। अब इसके बाद आगे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, विनर्स वोट, लूजर्स वोट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लूजर वाले वोट में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो देखिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको पता है विनर को इतने वोट मिले, तो विनर का वोट जो है वो हम अगर वैलिड वोट में से माइनस करेंगे तो लूजर का वोट ही आएगा। मैं आपको लिख के बता देती हूँ एक बार, विनर के वोट है हमारे पास 81 मल्टीप्लाई 51/100, और हमारे पास टोटल वैलिड वोट कितने 81 है। भाई ये तो 100 टोटल थे, 10 ने डाला नहीं और 10 के इनवैलिड हो गए, तो टोटल हमारे पास इतना ही बचा, जो क्रीम है, जो रियल वैल्यू है वो इतनी बची। तो 81 में से जब हम विनर वाले वोट माइनस कर देंगे तो लूजर वाले का मान आएगा, तो लूजर वाले का मान निकाल देंगे। अब लूजर वाले का देखिए 81 कॉमन आ गया हमारे पास। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 100 इधर जाएगा, मतलब एलसीएम लेंगे तो 100 में से 51 गए तो कितने बचे पीछे हमारे पास 48 बचे। 100 में से, अब देखिए एलसीएम लेंगे हम 100 का, तो 100 में से 51 गए तो पीछे हमारे पास कितना बचेगा 49, 49/100। यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ मैं 81 का
49/100 और यही मान यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 81 का 49/100। तो अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला अगर आपको लगे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा तो आप अपना वैलिड वोट में से माइनस कीजिए विनर वाले को, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा बट आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अभी तक तो जो हम क्वेश्चन के टाइप्स पढ़ रहे थे वो थोड़े इजी थे, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग सकता है। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मुझे इसका मतलब मैंने किस तरीके से याद कर रखा है इस टाइप के क्वेश्चन को, वो तरीका मैं आपको बताऊँगी। इसका बेसिक भी है लेकिन उसमें क्या आपको एक्स मानना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो मैं आपसे डिस्कस नहीं करने वाली, क्योंकि एसएससी बैंक इन सब एग्जाम्स में क्या होता है, टाइम का ही गेम होता है। तो आप शॉर्ट मेथड ही याद रखें, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो उसी से सॉल्व करें, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हमारे सर ने हमें बेसिक भी बताया था और वो मैंने पढ़ा भी है और समझा भी है, लेकिन मैं कहीं यूज़ नहीं लेती, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि बिना टाइम वेस्ट किए हम वही मेथड पढ़ लेते हैं जो हमारे आगे काम आने वाला है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तथा 180 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब आप समझ रहे हैं, इससे पहले तो क्या होता था कि हमें बोलता था कि 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, अब की बार इसने रियल वैल्यू दे दी। उसके बाद तथा सफल उम्मीदवार 420 मतों से जीत गया, और ये डिफरेंस दे रखा है जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमें दे रखा था। अब इसने क्या किया, मतदाता सूची के कुल मतों का 51% मत प्राप्त किया, तो मतदाता सूची में मतों की संख्या बताइए। अब देखिए अब हमारे पास 2 रियल वैल्यू है, एक तो जो अवैध वोट घोषित हुए थे उनका रियल वैल्यू है 180 और दूसरा जो उम्मीदवार जीता वो 420 मतों से जीता। तो अब हम वही लिखने का तरीका सेम रहेगा, 100% मानेंगे टोटल वोट कितना है हमारे पास 100%, ये हमने लिख दिया। अब 10% ने अपना वोट यूज़ नहीं किया तो हम क्या लिखेंगे, 90% लोगों ने वोट दिया इसका मतलब, तो हमारे पास आ गए पोल्ड वोट आ गए 90%। अब पोल्ड वोट के बाद आती है वैलिड वोट की बारी। अब परसेंटेज में दिया होता तो हम डायरेक्ट परसेंटेज माइनस कर देते हैं, लेकिन इसने दे दी रियल वैल्यू कि इतने अवैध घोषित किए गए और इतने वोटों से जीता। तो अब सबसे बड़ी गड़बड़ यहीं पे होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी जीतने वाले मतों का डिफरेंस दे रखा हो कि 420 मतों से जीता, तो वो रियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास 180 जो है ये भी रियल वैल्यू दे रखी है अवैध वाली, और 420 ये भी रियल वैल्यू दे रखी है। तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंस निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इस 420 में से 180 माइनस करना होगा, जो अवैध वोट है उसको जीतने वाले वोटों में से माइनस करना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारी रियल वैल्यू होगी। रियल जो वोट होंगे इतने से जीता होगा। 420 में से जब हम 180 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 240। ये क्या हो गया, टोटल जो विनर और जो लूजर है उसके वोट का डिफरेंस 240 है जी। अब ये 240 जो ये हमारा रियल डिफरेंस है विनर के वोट का और लूजर के वोट का। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मतदाता सूची, अब जो जीतने वाला है उसने मतदाता सूची के कुल मतों का 51% मत प्राप्त किया। क्या बोल रहा है कि मतदाता सूची के कुल मतों का, तो कुल मत कितने हमारे पास 100%, तो विनर को कितना प्राप्त हुआ 100% का 51%, यानी 51 मिला, और हमारे पास डिफरेंस है 240 विनर और लूजर के बीच का, तो लूजर का मान कितना होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे वैलिड वोट तो है नहीं, वैलिड वोट का अगर परसेंटेज फॉर्म होता तो हम उसमें से माइनस करते, लेकिन हम अब किस में से माइनस करेंगे, पोल्ड वोट में से। 90 में से 51 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा लूजर के वोट। लूजर के वोट कितना आएंगे हमारे पास 39%। अब डिफरेंस कितना दे रखा है हमारे पास 240, तो और हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में डिफरेंस कितना, 51 में से 39 गए तो कितने बचेंगे 12%। 12% आएगा हमारे इन दोनों का डिफरेंस माइनस करने के बाद। तो अब रियल वैल्यू 240, डिफरेंस है हमारे पास 12, तो दिया बटा दिया 240 बटा 12 गुणा, क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि मतदाता सूची में मतों की संख्या कितनी है, यानी टोटल वोट पूछे हमसे। मतदाता सूची में तो टोटल 100% वोट ही थे, अब उसके बाद कितनों ने डाला कितनों ने नहीं डाला, कितने का अवैध घोषित कर दिया गया, उन सबसे कोई मतलब नहीं। मतदाता सूची की बात हो गई, मतलब 100% वोट लेना है, तो अब 100 से गुणा कर देंगे, 5 दूना 24, यानी 2000 जो है वो कैंडिडेट्स के नाम थे लिस्ट में, जिसमें से अगर आप पूछे कि बताओ पोल्ड वोट कितने थे तो 10% माइनस कर दो, 90% का मान निकाल दो। विनर का पूछे तो 51%, लूजर का पूछे तो 39%। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब पीडीएफ में आपको ऐसे मिल जाएगा कि 420 माइनस 180 240 आ गया वोट्स टू विन, यानी जो जीतने वाला है और उसका और लूजर का दोनों का डिफरेंस है 240। अब टोटल वोट 100%, 10% माइनस हो गया तो 90 पोल्ड वोट बचे। अब बोल रखा था कि जीतने वाला टोटल वोट का 51% प्राप्त करता है, तो हमने निकाल दिया 51। तो अब हारने वाले के पास कितना बचेगा, जो हमारे पोल्ड वोट है उसमें से 51 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना है 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 240 बटा 12। टोटल वैल्यू मतलब जो टोटल रियल वैल्यू दे रखी थी हमें डिफरेंस की, वो यहाँ पे 420 यूज़ नहीं लेना है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। यहाँ पे रियल हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा
240 बटा 12 गुणा टोटल वोट पूछे तो 100, टोटली पूछ रखा था हमें तो हमने 100 से गुणा करवाया, ये हमारा रियल आंसर है। अगर पोल्ड वोट पूछता तो 90 से गुणा करवाते और 1800 आंसर आता। अगर आपसे पूछ लेता कि वैलिड वोट बताइए तो आप कैसे निकालते? हमारे पास पोल्ड वोट है 1800, यानी 1800 लोगों ने वोट डाला, इसमें से क्या बोल रहा था कि 180 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो इस 180 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैलिड वोट आ जाएंगे। 0 का 0, 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 1 गया 6, यानी 1620 जो कैंडिडेट है उन्होंने वैलिड वोट दिया, ये वैलिड वोट आ गए। ये थे हमारे पास पोल्ड वोट, इतने ने डाला और 180 हमें क्वेश्चन में पहले ही रियल वैल्यू बता रखी थी, इतनों का इनवैलिड हो गया तो ये इनवैलिड वाले हैं और ये हमारे पास बच गए वैलिड वोट। तो लास्ट में हम वैलिड वोट भी निकाल सकते हैं 180 माइनस करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इवन परसेंटेज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे तो देखिए बहुत सारे टाइप बनते हैं परसेंटेज का, हर एक दिन नया क्वेश्चन उठ के आ जाता है, लेकिन मेन क्वेश्चन यही है और ये अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो जो नया टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आप अपना दिमाग लगा के वो सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 42% प्राप्त करता है, लेकिन 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है, तो अवैध मतों का प्रतिशत बताइए। अब हमें लास्ट में परसेंटेज के फॉर्म में वैल्यू पूछिए। इतने टाइम तक तो क्या होता था कि रियल वैल्यू पूछता था, तो हमारा करने का तरीका तो सेम ही रहेगा। टोटल वोट बराबर 100%, टोटल वोट है हमारे पास 100%। अब आगे क्या बोल रहा है कि एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 42% प्राप्त करता है, 100% टोटल वोट है। अब इसमें कुछ बोल नहीं रखा हमें कि भाई 10% ने नहीं दिया या इतने अवैध हो गए, तो हम इसी को मानेंगे डाले गए वोट, टोटल वोट को ही डाले गए वोट मानेंगे। तो इसका 100 का 42% कितना होगा, यानी एक जो है एक कैंडिडेट ए मान लीजिए, इसको कितना मिला 42% वोट मिला, ठीक है। 100 का 42% यही होगा 42 ही, ये ए को मिला तो बी को कितना मिला, भाई एक को 100 में से 42% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा 58%, और कहीं ना कहीं यही जीतने वाला है। भाई एक को 42 मिल रहा है, दूसरे को 58 मिल रहा है, यानी ये जीतेगा। अब क्वेश्चन में ए के बारे में क्या बात कही गई है कि एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 42% प्राप्त करता है, लेकिन 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, उसमें था कि इतने मतों से जीत जाता है, तो हम क्या कर रहे थे कि जीतने वाले में से अवैध वोट माइनस कर दे रहे थे ताकि हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंस आ जाए। अब की बार क्या हो रहा है कि जो हारने वाला है उसके बारे में बताया गया है कि ये 3080 मतों से हार जाता है और हमारे पास अवैध वोट भी दे रखे हैं, तो अब की बार हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। जब कभी भी हारने वाले की बात हो तो उसमें हम क्या करते हैं अवैध मतों को जोड़ते हैं, तभी डिफरेंस सही आता है। और जीतने वाले की बात दे रखी हो कि यार इतने से जीता, तो हमें क्या करना होगा अवैध मतों को माइनस करना होगा। अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे, हाँ ये हमारे पास कितने मतों से हारा है 3080 मतों से हारा है और अवैध वोट कितने हमारे पास 1400, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल डिफरेंस आएगा, मतलब जीतने का 0 का 0 8 4 और 4, यानी 4480 जो है वो डिफरेंस है इन दोनों का। अब हम परसेंटेज के फॉर्म में डिफरेंस निकालेंगे, रियल डिफरेंस तो है हमारे पास 58 में से 42 गए तो कितने बचेंगे 16%, और रियल वैल्यू कितनी है हमारे पास 4480, ये डिफरेंस है विनर वाले का, तो हम ऊपर लिखेंगे 4480, ये रियल वैल्यू और ये परसेंटेज के फॉर्म में। अब चाहे हमसे कुछ भी पूछे हम निकाल देंगे। अवैध मतों का प्रतिशत बताइए। अब देखिए रियल वैल्यू हमें दे रखी थी और परसेंटेज फॉर्म तो इसने पूछ लिया, हम क्या करेंगे सबसे पहले टोटल वोट निकालेंगे 100%, फिर उसमें से हम जो है इसका परसेंटेज फॉर्म निकालेंगे, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ का प्रतिशत किस पे निकलता है टोटल वैल्यू लेते हैं हम अपॉन में फिर मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो इसको सॉल्व कर देंगे 16 दूना 32, यहाँ पे बचेगा 12, तो 16 8 128, यानी 28,000 ये आ गया हमारे पास टोटल वोट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अवैध मतों का प्रतिशत बताइए, तो अवैध मतों का रियल वैल्यू कितना दे रखा है 1400 अवैध मत है, तो हम क्या लिखेंगे 1400 बटा टोटल वोट कितने 28,000 गुणा 100। जब कभी भी हम रियल वैल्यू को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, जो वैल्यू हमें निकालनी है जिसको परसेंटेज में बदलना है वो अपॉन में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे 14 दूना 28 और ये देखिए 3 0 से 3 0 कट गए और 2 पंजे 10, यानी जो अवैध वोट है उसका परसेंटेज फॉर्म है 5%। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आपको इन क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना है कि जब कभी भी जीतने वाले की बात हो तो उस टाइम तो हम अवैध वोट जो है उनको माइनस कर देते हैं, और जब कभी भी हारने वाले की बात कही गई हो तो अवैध वोट को जोड़ दो, तभी वो रियल डिफरेंस आएगा। ये मैं आपको क्वेश्चन में भी बता देती हूँ। यहाँ पे क्या बोल रखा था कि 180 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तथा सफल उम्मीदवार 420 मतों से जीता। जीतने वाले की बात हुई तो हमने क्या किया 420 माइनस 180, ये हमने रियल डिफरेंस माना,
और जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या बोल रखा था कि एकमात्र प्रतिद्वंदी से 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। हारने वाले की बात हुई तो हमने रियल वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, इसको जोड़ा 3080 प्लस 1400 यानी 4480। और देखिए एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, मतलब मैं तो अपने याद रखने के लिए ये ट्रिक रखती थी कि अगर कोई इंसान हार रहा है पहले से ही तो हम उसकी वोट कम थोड़ी करेंगे, उसको तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें देंगे। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी 3080 से हार रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 1400 वोट दे देंगे। और कोई ऑलरेडी जीत रहा है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो हम उससे बोलेंगे कि यार तू थोड़ा सा अपना हिस्सा दे दे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो वैसे आप भी याद रख सकते हो। इसका PDF आपको ऐसे मिलेगा, ये इसका सोल्यूशन है। 3080 वोट थे, इससे हारा वो, और 1400 अवैध घोषित हुए, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 4480, इससे वो जीता। यहाँ पे चीना नहीं आएगा, ये जीता इतने वोट से, ठीक है। अब टोटल वोट 100%, एक को मिले 42%, दूसरे को मिले 58%, और इन दोनों का डिफरेंस है 16% से वो जीता। परसेंटेज वैल्यू हमारे पास है और रियल वैल्यू भी है हमारे पास, तो दिया बटा दिया 4480 बटा 16। अब क्वेश्चन में इसने क्या पूछा कि अवैध वोट का परसेंटेज बताइए, तो हम क्या करेंगे, टोटल वोट निकालेंगे। तो टोटल वोट का मान आ गया 28000, और हमें पता है कि 1400 वोट है अवैध घोषित हुए, स्टार्टिंग में बोल रखा था कि ये इनवैलिड वोट है, तो हम क्या करेंगे 1400 बटा टोटल वैल्यू 28000 गुणा 100, तो ये 5% आ गया, यानी जो हमारे पास 1400 दे रखा है उसका परसेंटेज वैल्यू है 5%। तो मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और पूरा परसेंटेज टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और आप नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताइएगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ें, एडवांस मैथ का पढ़ें या फिर अर्थमेटिक का ही पढ़ें, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी क्लास लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स अगेन।